आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हमारा माइंड मास्टर है या स्लेव, और अगर वो स्लेव है तो हम कैसे उसे मास्टर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे हम सबको पता है माइंड सबसे पावरफुल चीज है, सबसे ऊपर माइंड है। अगर हमने माइंड को मास्टर बना दिया तो हम माइंड से वो करवा सकते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। लेकिन माइंड क्यों अपोजिट चलता है, क्यों हमारी नहीं सुनता? क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्लेव बना हुआ है अपनी आदतों का, अपने थॉट्स का, अपने डिजायर्स का, अपने इमोशंस का। कई सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिन वजह से माइंड जो है स्लेव बन जाता है ना। इसलिए हम कैसे स्लेव से मास्टर की साइड आए ताकि हम माइंड को अपने हिसाब से चला पाए, और उसको बदलने के, उसको समझने के कई सारे फैक्टर्स हैं। उससे पहले आपको माइंड का नेचर समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि माइंड कैसे काम करता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं, जिससे आप पता करके कि हाँ मेरा माइंड स्लेव है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप उसको मास्टर बना सकते हैं। तो एक एक करके इस वीडियो में बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम स्लेव से मास्टर की साइड आए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट, अवेयरनेस। ये बहुत ही पावरफुल टूल है अपने माइंड को मास्टर बनाने के लिए। जी हाँ, जब आप अवेयर होते हैं, आप पूरे दिन, एक दिन आप ऐसा रखिए कि आप सिर्फ अवेयर रहिए। जो अगर आप खा रहे हैं तो खाते वक्त अवेयर रहिए, चल रहे हैं तो चलते वक्त अवेयर रहिए, बोल रहे हैं तो बोलते वक्त, सोच रहे हैं तो सोचते वक्त, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उस टाइम आप अवेयर रहिए और नोटिस करिए कि आपका माइंड क्या कर रहा है। आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी ट्राई कर सकते हैं आप वो उस टाइम देखिए कि आपका जो माइंड का पैटर्न है वो कैसा है। क्या माइंड आदतों की साइड भाग रहा है जो पुरानी हैबिट्स बनी हुई हैं? क्या माइंड उन चीजों की साइड भाग रहा है जिनकी साइड हम जाना नहीं चाहते, है ना? अगर माइंड ऐसा कर रहा है तो आप समझ सकते हैं, समझ जाइए उसी टाइम में कि माइंड आपका स्लेव है। आपका माइंड बहुत ज्यादा स्लेव है जिसको आपको चेंज करना है, जिसको आपको कन्वर्ट करके उसको मास्टर बनाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अवेयरनेस। पूरे दिन अवेयर रहिए अपने माइंड पर, माइंडफुलनेस मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं। पूरे टाइम अपने माइंड पर कंसंट्रेट रखिए कि माइंड की हरकतें क्या है, माइंड क्या करना चाहता है, माइंड क्या चाहता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये सबसे पहला स्टेप है जो आपकी आपके माइंड को मास्टर बना सकता है ना। सेकंड पॉइंट, कंडीशनिंग। जी हाँ, कंडीशनिंग जो है ना हमारी बिलीव्स की और हमारे हैबिट्स और हमारी जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनकी वजह से बन गई है, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो आपको देखना है कि आपका माइंड जो भी कुछ कर रहा है वो क्या बिलीव्स हैं, क्या वो किसी कंडीशनिंग के थ्रू हो रहा है, या वो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आप उस चीज को कॉन्शियसली कर रहे हैं या आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन है जिस वजह से आप वो कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है कंडीशनिंग, जिसकी वजह से आप स्लेव बने हुए हैं, आपको उसको ब्रेक करना होगा। तो जब आप कंडीशनिंग को समझ जाएंगे, जब आप समझ जाएंगे कि जो भी मैं कर रहा हूं ना, ये एक्चुअल में मैं 100% अपना दे ही नहीं पा रहा हूं, अपना अपना कॉन्शियसनेस में पूरा यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं अनकॉन्शियसली जो सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है वो चीज दोहराए जा रहा हूं, जो बिलीव्स हैं जो दुनिया ने भर दिया है मेरे अंदर वो मैं दोहराए जा रहा हूं, जिस वजह से मैं मेरा फुल पोटेंशियल निकल के नहीं आ रहा है और मेरा माइंड स्लेव बना हुआ है ना। माइंड तब मास्टर बनेगा जब आप फुल्ली फोकस्ड होंगे, जब आप अवेयर होंगे, जब आप कॉन्शियसली अपने माइंड को समझेंगे। थर्ड पॉइंट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। जी हाँ, ये जो पॉइंट है ये भी आपके लिए इंक्वायरी कर सकता है कि आपका माइंड स्लेव की तरह काम कर रहा है या मास्टर की तरह काम कर रहा है। क्योंकि जब आप पता करने निकलेंगे कि मेरा जो माइंड है वो अटैच है, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, वो अटैचमेंट है एक्चुअली, यानी कि मैं अगर कोई चीज कर रहा हूं तो किसी ने मुझ पर थोपा गया है वो चीज, है ना। इस वजह से मैं अपना पोटेंशियल डाल नहीं पा रहा हूं, जो मैं करना चाह रहा हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो ये चीज जो है अटैचमेंट, यानी आपके अटैचमेंट आपके डिजायर से भी हो सकती है, अटैचमेंट किसी पर्सन से भी हो सकती है, आपके अपने थॉट से, अपनी इंफॉर्मेशन से, यानी कि उन उन चीजों से अटैचमेंट हो सकती है जो आपका एक पैटर्न बन चुका है। तो आपको ये देखना है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो क्या अटैचमेंट है जिस वजह से मेरा माइंड स्लेव की तरह काम कर रहा है, या मैं उस अटैचमेंट से डिटैच होकर वो करूं जो मैं करना चाहता हूं। तो आपका ये जो टूल है, ये जो थर्ड पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, ये हेल्प करेगा पता करने में कि आपका माइंड मास्टर है या स्लेव। फोर्थ पॉइंट, क्लैरिटी। जी हाँ, आपको ये पॉइंट भी हेल्प करेगा कि आपका माइंड मास्टर है या स्लेव। क्योंकि जब आप एक दिन ऐसा करिए कि आप कुछ गोल्स बनाइए, प्लान बनाइए उस दिन का, और आप उसको करने की कोशिश करिए,
और जब आप उसको करेंगे, जब आप उसका वो एक्शन लेंगे, तो आप देखना कि आपका माइंड में कई सारे थॉट्स आएंगे कि मैं करूं या ना करूं, ये सही है मेरे लिए या नहीं है ना। कई सारे ऐसे सेल्फ डाउट आएंगे। उसी टाइम आपको समझ लेना है कि आपका जो माइंड है ना वो स्लेव की तरह काम कर रहा है। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई है ना, कि आपको सिंगल डाउट भी नहीं आ रहा है, सिंगल, आप मतलब एकदम जो आपने प्लान कर दिया है वो कर रहा है सिर्फ बिना किसी हेजिटेशंस के, तो आपका माइंड मास्टर है। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं, बार बार आपका माइंड आपके आगे कई सारी बजाय ला रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, है ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका माइंड स्लेव है ना। तो ये जो क्लियरिटी है, इससे पता कर सकते हैं कि आप स्लेव हैं या मास्टर। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इमोशनल बैलेंस। जी हाँ, ये पॉइंट भी आपकी हेल्प करेगा पता करने में कि आपका माइंड स्लेव है या मास्टर। क्यों? जब भी कुछ होगा आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो आपको देखना है कि आप उस टाइम इमोशनली अनबैलेंस्ड हो रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला, उस टाइम आपके अंदर से क्या निकल के आ रहा है? क्या आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? अंडरस्टैंड? क्या आप उसको और भी बुरा बोलना चाहते हैं, है ना? तो ये चीज़ आप जब ऑब्जर्व करेंगे, जब देखेंगे कि मेरे अंदर से एक इमोशंस निकल के आ रहा है, जब जैसे ही इसकी बातें मेरे कान में जा रही हैं, तो एक इमोशंस मेरे अंदर से निकल के आ रहा है और मैं भी चाहता हूं कि उसको रिस्पॉन्ड करूं। अगर आपको इतनी अवेयरनेस आ गई कि ये मेरे इमोशन, उसकी आवाज़ मेरे कान में गई, उसी टाइप का इमोशंस मेरे अंदर ट्रिगर हुआ और मैं बोलना चाह रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ, अगर ये आपको समझ में आ गया, तो यानी कि फिर आप पता कर सकते हैं आपका माइंड मास्टर है। नहीं तो अगर आप रिस्पॉन्ड कर देंगे तो आपका माइंड स्लेव है। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो इमोशनल बैलेंस ये आपकी हेल्प कर सकता है कि आप मास्टर हैं या स्लेव, क्योंकि अगर आप अनबैलेंस्ड हैं तो आप स्लेव हैं, आपका माइंड स्लेव है, वो कभी मास्टर नहीं बन सकता। बन सकता है लेकिन उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको अवेयर होना पड़ेगा, ये जो स्टेप्स मैंने बताए वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपको कुछ बोल रहा है या नहीं, क्योंकि आपको पता है आप क्या है, आप गलत हैं। आपको कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है आप अंदर से क्या है। 6 पॉइंट, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट मोमेंट। क्या आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं? ये सबसे बड़ा वजह है आपको पता करने के लिए कि आपका माइंड मास्टर है या स्लेव। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% टाइम ही प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, ये भी तय है, क्योंकि जब तक मेमोरी ये थॉट्स है वो तो भागेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या मेरा माइंड हमेशा ही पास्ट और फ्यूचर में भागता रहता है? कोई भी काम करने जाऊँ लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेने जाऊँ, कोई भी कुछ करने जाऊँ, हमेशा पास्ट फ्यूचर, हमेशा निगेटिविटी, हमेशा डर, हमेशा कंपैरिजन, हमेशा जेलसी, ये सब चीज़ें क्यों आती रहती हैं मेरे अंदर, है ना? तो अगर आप समझ जाएंगे कि यार मेरा माइंड पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहता ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका माइंड स्लेव है, मास्टर नहीं है। मास्टर नहीं हुआ है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, जितना ज़्यादा आप ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इनको जब आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लगेंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो कम होने लगेंगे, जो पास्ट और फ्यूचर में जा रहे थे। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको पता करने के लिए कि आपका माइंड मास्टर है और स्लेव। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और पता करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपका सक्सेस रेट 100% टाइम्स और इवन 1000% टाइम्स बहुत बढ़ जाता है, उस चीज़ से जो आप पहले थे। आपका जो स्लेव माइंड था वो बहुत पीछे छूट जाता है और आपका जो मास्टर वाला माइंड है वो बहुत आगे निकल जाता है। ये छोटी सी प्रैक्टिस है सिर्फ, और ये चीज़ कोई नहीं बता रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, ये खुद सेल्फ रियलाइजेशन से आपको आ सकती है। मैं बुक्स और अलग अलग चीज़ें एक जरिया हो सकती हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाने के लिए, लेकिन मेहनत प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि आप मेरे दिमाग में नहीं घुस सकते, ना मैं आपके दिमाग में घुस सकता हूँ, है ना? तो आपको ही पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे मुझे पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप ही को उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आप अपने माइंड को स्लीप से मास्टर बना सकते हैं तो आप, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और बहुत ही कम टाइम में। ओके, थैंक यू सो मच।